Hey guys, how's it going? So recently we took an ad account from spending 0 rupees to spending 15,000 rupees per day on Facebook ads. और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो हफ्ते का जो 1 लाख रुपए ये एड अकाउंट स्पेंड कर रहा है, हमने क्या प्रोसेस फॉलो करा इसको 0 से 15,000 हर दिन का स्पेंड करने तक, इस लेवल पे लेके आने तक क्या किया, वो क्या लेसन्स हैं, क्या गलतियां हमसे हुई और क्या चीज़ें हमने ऐसी सीखी जो शायद आपको आपकी जर्नी में फेसबुक एड्स के लिए, मेरी जर्नी में मतलब अगर आप अपने लिए अपना बिजनेस रन करते हैं, खुद के लिए एड्स रन करते हैं या आप अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, तो इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी कुछ जो बिल्कुल प्रैक्टिस्ड हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और आपकी जर्नी में आपको बहुत मदद करेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. Now, the first thing I want to make you understand here is कि अगर आप अभी इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, ऑडियंस इंटरेस्ट को स्टैक कर रहे हैं, आप मल्टीपल एड सेट्स लॉन्च कर रहे हैं, आप टॉप ऑफ द फनल कोल्ड ऑडियंस के लिए बेसिकली जैसे पेज विजिट्स वगैरह के लिए, इनिशिएट चेकआउट वगैरह ऐसी ऑडियंस के लिए अगर आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी अपना पैसा वेस्ट करेंगे और आप कभी स्केल नहीं कर सकते. और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्केलिंग लॉन्च जब एक छोटे लेवल पे आप चल रहे होते हो, जैसे 2, 4, 5 हज़ार पर डे पे, तो ठीक है, आप शायद मैनेज कर लोगे, रिजल्ट्स आपको सही दिख जाएंगे. लेकिन जैसे ही आप स्केल करोगे ना, तो स्केल करते ही आपकी परफॉर्मेंस ब्रेक करेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसमें और आपका जो रोआस है वो ड्रॉप होता चला जाएगा. सो परफॉर्मेंस को स्टेबल करने के लिए ये कुछ भी प्रोसेसेस काम करते नहीं है. ये सबसे पहली सीख है मेरी, the lesson that I've learned from this, and this is just one ad account that I'm talking about honestly, but we have done this in multiple accounts. At present आज के टाइम पे हम लगभग 2.5 लाख के आसपास हर हफ्ते का स्पेंड करते हैं ओवरऑल फेसबुक एड्स पे अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स वी हैव. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये कि ये चीज़ें काम करती नहीं है. इसका लॉजिकल रीजन भी दे देता हूँ क्यों नहीं करती. रीजंस ये हैं इसके कि नंबर 1, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होती है अगर आप मल्टीपल इंटरेस्ट से, अगर आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हो और मल्टीपल एडसेट्स लॉन्च करते हो तो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो जाती है. नंबर 2, कोई सेंस नहीं बनती डिफरेंट ऑडियंस इंटरेस्ट को स्टैक करने की, और वो उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप एडवांटेज प्लस यूज करोगे तो उसका मतलब यही है कि अगर आपने एक इंटरेस्ट चूज करके दे दिया, लगा लो आप फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट है, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट को चूज किया और एडवांटेज प्लस में वो इंटरेस्ट डाला, मतलब मैंने ओरिजिनल ऑडियंस पे स्विच नहीं किया, एडवांटेज प्लस पे वो ऑडियंस इंटरेस्ट डाला और डिजिटल मार्केटिंग डाल के उसको चला दिया. जस्ट एन एग्जांपल. अब उसका मतलब क्या है कि मैंने फेसबुक को बता दिया कि हे फेसबुक, इस डायरेक्शन में देखना, डिजिटल मार्केटिंग या उसके अराउंड कोई भी जो इंसान होगा जो इसमें इंटरेस्टेड होगा वो मेरे प्रोडक्ट में, मेरी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकता है, और मैंने ऐड चला दी, बस अपना काम हो गया. तो मैं ऑडियंस इंटरेस्ट स्टैक कर ही क्यों रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है. ठीक है, और परफॉर्मेंस इसलिए अनस्टेबल होती है बिकॉज आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो फेसबुक को. अगर आप ऑडियंस इंटरेस्ट स्टैक करते हो ना ओरिजिनल ऑडियंस करके, तो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो और आपको ऐसी बहुत चीजें हैं जो आप शायद हमारे ना थॉट्स, हमारे आइडियाज से, हमारे थॉट्स से बाहर जाके हमें सोचना पड़ता है. लाइक हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर माइंड टू रियली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट या कोई सर्विस सेल कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, और आप डिजिटल मार्केटिंग एक इंटरेस्ट है जो आप सोच रहे हो बिकॉज वो बिल्कुल आपको पता है कि यही एक इंटरेस्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होगा लेकिन आपके वो पूल ऑफ इंटरेस्ट में शायद वो फॉल नहीं करेगा. सो आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो फेसबुक को और जिसकी वजह से ऑक्शंस में आप हारते हो. ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेटा एक ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है और ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म में ब्रॉडर ऑडियंसेस ज़्यादा काम करती हैं, मतलब ज़्यादा चांस होता है उनको ऑक्शंस जीतने का. ठीक है, सो ये हो गई एक और लॉजिकल रीज़न. और अगर और रीजंस बताऊं तो एक और रीज़न है, वो ये है कि ऑडियंस ओवरलैप. अगर आप मल्टीपल एडसेट्स लॉन्च करोगे तो ऑडियंस ओवरलैप होगा, कोई फायदा नहीं है. आप अगर रीटारगेटिंग करोगे तो भी वो आपको यही वार्निंग देता रहेगा, आप चेक कर लेना करके, और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कभी स्टेबल होगी नहीं. अब आता हूँ रीटारगेटिंग पे. एक और चीज़ बताता हूँ, फेसबुक खुद ही रीटारगेटिंग करता है. ये भी एक लेसन हमने सीखा है आफ्टर स्केलिंग एड अकाउंट्स. और स्पेसिफिकली इस एड अकाउंट के बारे में बताऊँ जो 0 से 15,000 पर डे पे अभी चल रहा है, कि मेटा खुद ही रीटारगेट करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेटा को मेरा कन्वर्जन गोल है, ठीक है, परचेज के लिए मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ और मैंने एड्स रन कर दी,
और अब उसको पता है कि अच्छा परचेज कब होगी, एक परचेज कब माना जाएगा एक यूजर की वो परचेज इवेंट हो चुका है, वो तब मतलब कि वो इट्स अ बायर, कब वो एट्रीब्यूट होगा, कब फेसबुक को पता चलेगा, जब वो एक यूआरएल पे पहुंच जाएगा, विच इन मोस्ट केसेस इज द थैंक यू पेज, राइट, द थैंक यू यूआरएल स्लग। जब कोई यूजर उस पेज पे पहुंचेगा तो वो परचेज एज अ परचेज इवेंट फायर होगा और ऐड हो जाएगा परचेज इवेंट में, करेक्ट, वेरी गुड। तो जब हम इस चीज के लिए एड्स रन करते हैं ना, तो मेटा को ऑलरेडी पता है कि जब तक कोई यूजर जो क्लिक करके या एड पे क्लिक करके या एड से एंगेज करके उस पेज तक नहीं पहुंचा, विच मीन्स थैंक यू पेज तक, तो मेटा को ये पता है कि दैट यूजर माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, it is just that this user may not be interested to buy it right now for whatever reason, but potentially can buy in the future. So let me just keep showing the ads of this particular advertiser to this user a few times to get this advertiser some, like, make this person become this business's customer. ये मेटा को ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो इससे मैं जो लेसन शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि रीटारगेटिंग मत करना। मेटा ऑलरेडी रीटारगेट करता है। हमारे पास एड अकाउंट्स है जिसपे मैं, क्योंकि हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो भी बताऊंगा, जिसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि रीटारगेटिंग एक्चुअली खुद करता है। तो हमारा प्रोसेस ही ऐसा है, इसलिए बड़े आराम से हमें वो दिखता है चीज़ें, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं, लेसन्स हैं स्केल करने के। अब बात करते हैं बजट इंक्रीज डिक्रीज की, ठीक है। उसके लिए मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो जिन एड अकाउंट्स को हम स्केल करते हैं, मतलब जिन एड अकाउंट्स को क्या, सबको ही, जिनको हम स्केल करते हैं, रन करते हैं, उनमें हम सीधा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो होता है मेरा खुद का बनाया हुआ एक वन कैंपेन मेथड, ठीक है। ये मैंने काफ़ी जगहों से अलग अलग चीज़ें सीख के, मतलब अपना खुद का एक प्रोसेस बना फिर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली और इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंगली भी। सो जैसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी ऑस्ट्रेलिया में कोई एड एजेंसीज हैं उनसे, फिर मैंने कुछ चीज़ें सीखी फ्रॉम पीपल लाइक टिम्बर्ड, राइट, जो मैनुअल बिडिंग करते हैं। तो मैनुअल बिडिंग भी मैंने उनसे सीख के करके देखी। फिर मैंने कुछ चीज़ें सीखी जॉन लूमर से। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने थोड़ा मतलब उनसे कुछ पिक किया, उनसे 4 चीज़ें सीखी, फिर उन चारों को इम्प्लीमेंट किया। 4 में से 3 नहीं चली उनकी बताई हुई चीज़, 1 चल गई तो वो रख ली अपने पास। ऐसे करते करते हमारा एक प्रोसेस बना जिसको मैं बोलता हूँ वन कैंपेन मेथड, ठीक है। अब इस वन कैंपेन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेन कैंपेन होता है, उस मेन कैंपेन के अंदर एक मास्टर एड सेट होता है, और उस मास्टर एड सेट के अंदर हो जाती हैं सारी विनिंग एड्स स्टैक, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल कंट्रीज रन कर रहे हैं तो एक कंट्री के लिए एक मास्टर कैंपेन होता है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल ऐसा चीज कर रहे हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट्स है, विनिंग फनल्स है, विनिंग ऑफर्स है। मान लो कि हमारे पास 2 ऑफर्स हैं विनिंग, ठीक है, या प्रोडक्ट्स है विनिंग है, मतलब प्रोवन है, ठीक है। तो मेरे पास क्या तरीका है, तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं एक मास्टर कैंपेन रन करता हूँ। उस मास्टर कैंपेन में तरीका नंबर 1, उस मास्टर कैंपेन में हम 2 एड सेट डाल देते हैं, 2 मास्टर एड सेट। एक मास्टर एड सेट बन जाता है प्रोडक्ट 1 का मास्टर एड सेट, एक मास्टर एड सेट बन जाता है प्रोडक्ट 2 का मास्टर एड सेट। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 है, जो दोनों चीजें चल जाती हैं, दोनों टेस्ट कर सकते हो आप। मेथड नंबर 2 है कि हम एक ही मास्टर एड सेट रखते हैं और उसी के अंदर हम सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो विनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी डिफरेंट जो एड्स होती हैं, विनिंग एड्स, प्रोवन एड्स, उसको स्टैक करते जाते हैं, बस। तो ये या तो वो तरीका मेथड 1 या मेथड 2, बस यही हम करते हैं। उसके बाद हम एड्स, नई एड्स टेस्ट करते हैं हर हफ्ते, 1 से 2 एड्स टेस्ट करते हैं। एक यूनिक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए एक नई ऐड बनाते हैं, नया मार्केटिंग मैसेज, नया मार्केटिंग हुक, नया स्टाइल ऑफ एडिटिंग, स्टफ लाइक दैट। एंड अदर थिंग वी प्रेफर इज टेस्टिंग वन वेरिएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग विनर। इस तरह हम 1 से 2 एड्स टेस्ट करते हैं हर हफ्ते। एंड उसके बाद हम जो विनिंग, अगर कुछ विनिंग एड्स बनती हैं तो हम उसको उठाते हैं और हम विनिंग एड सेट में, हमारा मास्टर एड सेट में स्टैक करते जाते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फॉलो करके हम लिटरली 20% हर डे एड बजट बढ़ाते हैं, 30% बढ़ा देते हैं, हम जितना चाहे उतना बढ़ा देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एज सच। And we keep increasing the budget on a daily basis until and unless the performance starts to break. तो हमें दिखता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है तो हम रुकते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या वो स्टेबल हो रही है, फिर हम उसको कम से कम लगभग 4-5 दिन तक
कुछ नहीं करते। जैसे अगर एक बार परफॉर्मेंस ज़्यादा डिप हुई तो हम छोड़ देते हैं, हम डिक्रीज भी नहीं करते बजट, हम 4-5 दिन तक उसको चलने देते हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट होती है। अगर ऐसा होता है हम 4-5 दिन तक उसको चलने देते हैं। फिर 4-5 दिन तक अगर वो स्टेबलाइज नहीं हुई परफॉर्मेंस और कॉस्ट बढ़ती ही चली गई, इस चीज़ से हमें क्लियरली ये साइन मिलता है कि हमारे पास जो अभी एड्स हैं, या तो दो ही रीज़न हो सकता है ऐसा हो रहा है। रीज़न नंबर 1 जो कि 80% ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि हमारे पास जो अभी एड्स हैं वो इनफ नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, हमें ज़्यादा एड चाहिए, तो हमें और विनिंग एड्स डिफरेंट मार्केटिंग एंगल्स ढूंढने होंगे। ये होता है एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो हर एक प्रोडक्ट और एक फनल की एक कैपेसिटी होती है। यस और नो, you cannot scale any product infinitely, right? You can't do that. It's just not possible. It doesn't make sense, right? Not everybody in this world is going to buy whatever you have to sell. So there's always going to be a cap. There's always going to be a limit. And sometimes some products will reach to that limit of how many units it can sell in a day pretty quick, depending on कितनी बड़ी आपकी मार्केट है, ठीक है? So ये चीज़ें होती हैं। तो जब हम फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस करते हैं तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अच्छा कि एड्स में कोई कमी तो नहीं है। तो मोस्टली 80% टाइम्स तो वही प्रॉब्लम होती है, हम उसको फिक्स करते हैं और स्केल वापस करना शुरू कर देते हैं। अभी तक यही प्रोसेस को फॉलो करके हम डिड आई से करके अभी तक यही प्रोसेस फॉलो करके हम 15,000 पर डे नहीं, हम 50,000 पर डे तक भी एड अकाउंट्स को लेके गए हैं। तो आप मान के चलो हफ्ते का 1 लाख से लेके एक ही एड अकाउंट से लेके हफ्ते का 3.5 लाख के आसपास एक हफ्ते का एक एड अकाउंट। सो ये हम जो अब इतना स्पेंड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेस पैसा कमा रहा होगा तभी तो स्पेंड कर रहा है, तो ये तो बट ऑब्वियस बात है। और स्टेबिलिटी के साथ इसको लेके जाते हैं, मतलब कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस ये स्टेबल रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इसमें ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, ऑडियंस ओवरलैप नहीं होता, इसमें कुछ भी जो ऑक्शन ओवरलैप नहीं होता, राइट? ये कुछ चीज़ें होती नहीं है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है। और हमारे पास ऐसी काफ़ी केस स्टडीज़ भी आ गई हैं। अब मैं धीरे धीरे इनर सर्कल अपना बिल्ड कर रहा हूँ, उस इनर सर्कल में भी आ रही हैं। तो पीपल आर रियली लाइकिंग दिस प्रोसेस बिकॉज people have realized that you can't just keep getting 5x. Just an example, you can't just keep getting 5x ROAS every day or 10x ROAS every day. If you are able to, great, more power to you, good for you, keep crushing it. But ऐसा होता नहीं है अक्सर, ठीक है? क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर आपका आज 5x ROAS आया तो कल आएगा आपका शायद 4x, फिर आएगा 1x, फिर आ जाएगा 0.5x, ठीक है? ऐसा शफल होता रहता है रोएस। तो रोएस को फिक्स करने के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप उस पूरी मंथ की एवरेज देखो या हफ्ते की एवरेज देखो, डेली मत देखो, ठीक है? अगर आप हफ्ते की, अब मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप महीने की देखो। अगर आप महीने की एवरेज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी डेली का रोएस आपका क्या आ रहा है। जब आपका वो डेली का रोएस जो है, उस रोएस को आपने डेली के रोएस को आपने मेंटेन करना है, ठीक है? और उस नंबर पे लेके आना है जो आपके बिजनेस के लिए फ्रूटफुल है, और फिर उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके चलना है। तो एक दिन की 5x रोएस के चक्कर में सारा बिजनेस मत किल करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और एक छोटी सी टिप्पणी है कि ऐसा मत करना, बिकॉज ऐसे चक्कर में काफ़ी लोग इसी चक्कर में काफ़ी लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हमारा जो इनर सर्कल है उसमें ये लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि यार 5x 10x रोएस हर दिन होता नहीं है, तो इससे बढ़िया यही है कि मैं हर डे फॉर एग्जाम्पल हर डे 3x रोएस ही अचीव करूँ, लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी परफॉर्मेंस में, तो प्रोजेक्शंस और प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी बिजनेस में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीस ऑफ माइंड के लिए, राइट? सो बस यही कुछ लेसन्स हैं, इस तरह हम स्केल करते हैं। कुछ फैंसी स्टफ है नहीं, बिकॉज मैंने एलेक्स हरमोजी को एक बार बोलते सुना था, फैंसी फेल्स एंड सिंपल स्केल्स। सो अगर हम कुछ भी प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं और उसको स्केल कर रहे हैं, एंड इफ इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मेजर दैट, देन वी कैन नेवर मैनेज इट, एंड इफ वी कैन नॉट मैनेज इट, वी कैन नॉट स्केल इट। सो सिंपल प्रोसेस, सीधा रास्ता. That's my recommendation to you. I hope this video added value. I'm going to see you in the next video. Bye bye.